प्रेम से बोले श्री अयोध्या नाथ सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। आप सभी को रघुनाथ दास की तरफ से सादर जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं आप लोगों के समक्ष आज भगवान श्री हरि जी के परम भागवत परम भक्त श्री सदन कसाई जी की कथा लेकर के आया हूँ। सदन कसाई जी एक सरल और भोले भगवान के भक्त हैं, जिन्होंने अपनी जीविका उपार्जन के लिए अपने जातीय स्वभाव कसाई के जात थे और कसाई में मांस को बिक्री करके अपने जीवन यापन किया जाता है। सदन कसाई जी ऐसे ही अपनी जीविका चलाने के लिए, जीविका उपार्जन के लिए, व्यवसाय के लिए किसी दूसरे जगह से मांस को खरीद करके लाते और उसी मांस को तौल करके बिक्री करते और अपने जीवन यापन करते। श्री सदन कसाई जी को ये जानकारी नहीं थी कि ये पाप है या पुण्य है। केवल और केवल स्वधर्म समझ करके अपने कर्म को करते जा रहे थे। एक दिन एक साधु महाराज जी आए, तो सदन कसाई जी के दुकान पर गए। सदन कसाई जी इतने सरल भागवत, इतने सरल भक्त, जो उन्होंने तराजू पर जो बाट रखा हुआ था तौलने के लिए, जो बाट होता है ना लोहे का, वो बाट शालिग्राम जी का स्वरूप था। वो उसी को मांस को तौलने के लिए उस पड़रा पे बाट के रूप में लिया करते थे। तो जैसे ही संत महाराज जी पहुंचे सदन कसाई जी के दुकान पर, तो सदन कसाई जी उसी शालिग्राम जी को बाट बना करके मांस को तौल रहे थे। संत महाराज जी की दृष्टि पड़ी उस काले पत्थर पर, तो जैसे ही जाकर के नज़दीक देखे तो शालिग्राम जी। तो संत महाराज जी कहे कि सदन भैया, ये तुम ये जो बाट बना करके जो तौल रहे हो, ये अगर हो सके तो मैं इसके बदले में तुम्हें लोहे का बाट दे दूं, तो इस बाट को क्या मुझे दे सकते हो इसके बदले में? सदन कसाई जी बोले ठीक है, ले जाइए। अब संत महाराज जी क्या किए, उसी वजन का एक लोहे का बाट दे दी सदन कसाई जी को, और संत महाराज जी शालिग्राम जी की उस शिला को ले आए अपने घर पर। विचार किए कि सदन कसाई जो है कितना पापी है, जो कि मेरे स्वामी को बाट बना करके रखा हुआ है और एक पलड़े पर मांस रखता है और एक पलड़े पर इस पत्थर को, शालिग्राम जी की शिला को पत्थर समझ करके तौलता है। ले आए अपने घर पर और सुंदर पंचगव्य से शालिग्राम जी को स्नान करिए, पंचामृत से स्नान कराए, पुरुष सूक्त के मंत्र के द्वारा अभिषेक करा करके सुंदर ठाकुर जी को एक सिंहासन पर आसीन करा दी और ठाकुर जी को सुंदर आरती पूजन करके भोग राग लगाए। और दोपहर में जब शयन कर रहे थे, तब ठाकुर जी कहे कि भैया, भले ही मेरा जो भक्त सदन कसाई है वो मांस में मुझको तौलता है, उसको ये नहीं मालूम कि ये भगवत स्वरूप है, ये शिला है, शालिग्राम जी का शिला है, उसको ये मालूम नहीं है। लेकिन वो सरल भक्त है, वो परम भागवत है। सरल भक्त अर्थात हम लोग सब चीज़ बन सकते हैं, लेकिन सरलता हम में नहीं आ सकती, और सरलता में ही भक्ति है। सरलता को देख करके भगवान रीझ गए, कहे भैया तुम हमको चाहे वेद मंत्र के द्वारा अभिषेक कराओ, स्नान कराओ, पूजा पाठ करो, या पुरुष सूक्त के द्वारा कराओ, लेकिन जो आनंद सदन कसाई जी के जो पलड़े पर है, पलड़े पर हमको जो आनंद की प्राप्ति आती है, वो आनंद की प्राप्ति तुम्हारे इस मंदिर पर नहीं है। सदन कसाई जी भले ही मांस बिक्री किया करते थे, लेकिन अहर्निश सीताराम जी का नाम जाप किया करते थे। अहर्निश तो कहने का भाव है, भगवान जो है आपके कर्म को नहीं देखते, आपके प्रेम को, आपको भाव को देखते हैं। सदन कसाई जी एक तरफ जीविका उपार्जन करने के लिए मांस बिक्री किया करते हैं और वहीं शालिग्राम जी को बाट बना करके पलड़े पर तौलते हैं, लेकिन भगवान उनकी सरलता को देख करके रीझ गए। क्यों? क्योंकि सदन कसाई जी एक तरफ जीविका उपार्जन करने के लिए मांस बिक्री करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अंतःकरण में अहर्निश भगवान के नाम जाप, सीताराम सीताराम जी का अहर्निश नाम जाप वो किया करते थे। तो इस कली काल में भैया, ये तो फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना,
तत्फलम सम्यक कलऊ केशव केवल कीर्तना। यहाँ कलयुग में आप कुछ भी कर्म करते रहिए, नाम जाप को मत छोड़िए। यदि आपके मुखारविंद से अहरनिश भगवान के नाम जाप हो रहा है तो आपको न कहीं जाने की जरूरत है, न किसी सलाह लेने की जरूरत है। आप केवल नाम जाप करते रहिए। भाय कुभाय अनक आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिश दसहूँ। तो जो नाम जापक होते हैं उसके जीवन में दसों दिशा में मंगल ही मंगल है। कई भक्त लोग कमेंट करते रहते हैं कि महाराज जी, नाम जाप करने पर क्या क्या त्याग करना चाहिए, क्या क्या छोड़ना चाहिए। छोड़ो कुछ मत, पहले आप नाम जाप शुरू कर दो। नाम जाप करते हुए नाम जाप आप करते रहेंगे तो स्वतः सब चीज छूट जाएगी, क्योंकि भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, प्रभाव है कि सब कुछ जलाने में समक्ष है, समर्थ है। जैसे राकार, आकार और माकार, हेतु कृषाणु भानु हिमकर को, भगवान श्री रामचंद्र जी के क्या है, हेतु कृषाणु। कृषाणु कृषाणु कहते हैं अग्नि को। अग्नि जो है इस धरातल के जितने भी चीज को, वस्तु को जलाने में समर्थ है। लेकिन अग्नि में एक कमी है। क्या जो भक्त के अंदर में जो पाप और पुण्य है, उस पाप और पुण्य को भस्म करने में वो समर्थ नहीं है। तो भगवान श्री राम जी जो राकार, जो अग्नि स्वरूप है, ये भक्तों के हृदय में जो छिपे हुए जो पाप हैं उसको भस्म करने में समर्थ है। आकार है भानु। भानु माने सूर्य। सूर्य जो है रवि मंडल देखत लघुलागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। सूर्य जो दिखता है छोटा सा, लेकिन जब उदित होते हैं सूर्य देव भगवान तो तीनों लोक की अंधकार स्वतः चली जाती है, भगाने की जरूरत नहीं पड़ती, स्वतः दूर चली जाती है। ऐसे ही आकार भानु स्या, जब र में आ जोड़ेंगे वो भानु सूर्य प्रकाश बन करके आपके अंतःकरण के अंधकार को मेट देंगे। यद्यपि सूर्यदेव जो है तीनों लोक के अंधकार को भगाने में समर्थ है, लेकिन भक्तों के जो हृदय में जो अंधकार है, तम है, अविद्या है, उसको भगाने में वो समर्थ नहीं है। तो जब राम जी का नाम जाप करेंगे तो आकार भानु स्याद बन करके जीवात्मा के नाम जाप के हृदय में जो तम है, अंधकार है, अविद्या है, उसको मिटने में समर्थ है आकार भानु स्याद। माकार चंद्र बिंदु स्याद। माकार क्या है, चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु मान चंद्रमा। जैसे दिन को अभी उमस पड़ रही है, गर्मी के महीने में अभी बैसाख है तो दिन में कितनी उमस पड़ रही है, लेकिन रात्रि में जब चंद्रदेव उदित होते हैं तो तीनों लोक के त्रिताप को वो हरण कर लेते हैं। तीनों लोक में जो त्रिताप है, जो अभी दिन का जो धूप है, उसका जो ताप बना हुआ है, रात्रि कालीन में चंद्रमा उदित होते ही सभी त्रिताप की निवृत्ति हो जाती है। लेकिन चंद्रदेव में भी एक कमी है कि जीवात्मा के जो अंतःकरण में जो त्रिताप है, दैहिक, दैविक और भौतिक ताप, ये तीन ताप को मिटने में चंद्रदेव भी उस समर्थ नहीं है। तो मां का चंद्र बिंदु बन करके जीवात्मा के अंतःकरण में जो त्रिताप है, दैहिक, दैविक और भौतिक ताप, इन तीनों ताप को मिटने में समर्थ हैं। जिस येन केन प्राकरण से आप जिस भाव से भगवान के नाम जाप करेंगे, आपके अंतःकरण के पाप रूपी अग्नि बीज बन करके वो भस्म कर देंगे। आकार भानु बीजास्यात्, प्रकाश कर देंगे, आपके अंतःकरण में प्रकाशित कर देंगे। और मां का चंद्र बिंदु स्याद बन करके आपके अंतःकरण में जो त्रिताप है, जो तीन प्रकार के ताप हैं, उस तीन प्रकार के ताप को शांत कर देंगे। तो इसलिए आप जिस स्थिति में है, परिस्थिति में है, भगवान के नाम जाप करिए। सीताराम सीताराम सीताराम। इस सदन कसाई जी की कथा को इसलिए मैं लेकर आया हूं ताकि भक्त लोग भी किस प्रकार से अपने निज कर्म को करते हुए भगवत प्राप्ति कर सकते हैं नाम जाप के आधार पर। और इसी के साथ आप सभी को सादर जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।